चलिए आज हम लोग सीमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में चैप्टर है सीमा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीमा है क्या और सीमा क्यों निकाली जाती है, इससे हमें क्या पता चलता है, सीमा निकालने से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो सीमा जानने से पहले थोड़ा सा हम चलेंगे पीछे फलन पर, ठीक। तो आपने पीछे का अध्याय में फलन और संबंध, फलन और समुच्चय के बारे में बहुत सारा पढ़ लिए हैं हम लोग। तो फलन भी एक प्रकार का संबंध है, और किस प्रकार का संबंध है, तो एक तरफा संबंध है। तो इसके विषय में आप लोग को पीछे पढ़ाया गया है, वो ढंग से पढ़ाया गया है। आज केवल हम लोग सीमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सीमा क्या है, तो देखिए बच्चों, सीमा होती क्या है। आप लोग पीछे फलन को ऐसे लिखते थे, f(x) बराबर x प्लस a, ठीक है। या इस f(x) को एक अचर पद द्वारा डिनोट करते थे और लिखते थे y बराबर x प्लस a, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फलन में दो प्रकार के चर पद आते हैं, ठीक। दो प्रकार के चर पद होते हैं, एक x है और एक y है, ठीक है। x जो चर है वह कोई भी मान धारण कर सकता है, ठीक है। और y जो चर है उसका जो मान है x के मान पर निर्भर करता है, x के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सीमा में हम क्या पढ़ते हैं, सीमा में हम पढ़ते हैं कि ये जो स्वतंत्र चर है, जो कोई भी मान धारण कर सकता है, अगर किसी पार्टिकुलर नंबर की ओर बढ़े या किसी नंबर की ओर आगे धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, तो इस y का मान, या ये कहें कि इस पूरे फलन का मान कहां तक जाएगा, यही हमको क्या बताएगी, सीमा बताएगी, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम कहते हैं कि x को हम एक की ओर अग्रसर कर रहे हैं धीरे धीरे, ये अग्रसर का चिन्ह है, अग्रसर माने आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम x को धीरे धीरे शून्य से एक की ओर ले जाएं, ठीक है, कहां ले जाएं, शून्य से एक की ओर ले जाएं, तो इस y का मान कहां तक जाएगा, ठीक है। हम उदाहरण लेते हैं, देखो इसी फलन के लिए हम x की जगह पर पहले हम क्या रखें, 0.1, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद रखें 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, 0.9 और एक बार जाएंगे हम कहां तक, एक तक, ठीक है। x के इन मानों को इस फलन में रखा जाए और देखा जाए कि y का मान कहां तक जाता है, ठीक है। पहले हम क्या रखें, 0.1 अगर इसमें रखते हैं x की जगह पर, तो 1 में 0.1 जोड़ेंगे तो y का मान क्या आएगा, 1.1 आएगा, ठीक है। तो y बराबर आएगा 1.1। उसी तरह 0.2 रखते हैं तो y का मान आएगा 1.2। उसी तरह ये 0.3 रखेंगे तो y का मान आएगा 1.3। उसी तरह 1.4 आएगा। इसी तरह अंत में हम 1.9 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 1 रख देते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे इस y का मान किस ओर जा रहा है, 2 तक जा रहा है। और अगर x का मान 1 तक ही बढ़ाना है तो y का मान कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। यही 2 जो होगी, यही इसकी सीमा कही जाएगी, ठीक है। तो सीमा हमें यह बताती है कि अगर किसी स्वतंत्र चर का मान किसी संख्या तक जाता है तो उस फलन का मान कहां तक जाएगा, उसकी बाउंड्री क्या होगी, कहां तक जाएगा। अब ये y का जो मान है, चाहे इस फलन का मान अगर x 1 तक जाता है तो y का मान 2 से आगे नहीं जाएगा, इसलिए इस फलन की सीमा कितनी हो जाएगी, 2 होगी, ठीक है। और ये तो हो गई सीमा किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम सीमा निकालने के बारे में जानेंगे, ठीक है। सीमा निकाली कैसे जाती है।
तो सीमा निकालने का सबसे आसान तरीका, सीमा को लिखते कैसे हैं पहले ये जाना है, ठीक है। अगर किसी फलन की सीमा निकाली, से हमने लिया था एक फलन x प्लस ए, ये फलन लिया था हमने, इसकी सीमा निकालनी है तो इसको कैसे प्रतीक के रूप में लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे लीम माने लिमिट, और x का मान किसी संख्या की ओर अग्रसर होगा तो x टेंड टू हमने लिया था, x को कहां तक अग्रसर किया था हमने 1 तक, तो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फलन x धन 1 का की सीमा ज्ञात करो जब x 1 की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। ये इसके लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। अब सीमा निकालते कैसे हैं, तो सीमा निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये x के मान को इस फलन में रख देंगे, सीमा निकल जाएगी, ठीक है। जैसे हमने इसकी सीमा निकाल ली है, x के यहाँ पर क्या रख दिया 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, सीमा निकल गई, ठीक है। लेकिन सीमा ये निकली हमारी, लेकिन कभी कभी इस फलन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। हमने लिया एक फलन लीम x टेंड टू a और x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस a, तो हमने कहा कि इसकी सीमा निकालनी है आपको, तो सीमा निकालनी है तो हमने ऊपर बताया कि भाई डायरेक्ट x का मान इसमें रख देंगे, सीमा निकल जाएगी हमारी। तो रख के देखिए तो थोड़ा इसमें हम रखेंगे, जब इसमें x का मान डायरेक्ट 1, तो 1 का वर्ग माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 0 बटा 0। ये मान कुछ ऐसे मान नहीं है जिसको हम लोग कोई नाम दे पाए, इसका कोई पर्टिकुलर इसका कोई मान नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि जब फलन कुछ ऐसे फलन होते हैं जिसमें x के मान को डायरेक्ट अगर रखते हैं तो कुछ ऐसे मान आ जाते हैं जो हम उसको धारण नहीं कर सकते, अनिवार्य मान है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा हो तो हम लोग उसकी सीमा निकालने की 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि अनिवार्य मान कौन कौन होंगे। तो अनिवार्य मान कौन कौन होगा, तो 0 बटा 0 होगा।